I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the Speaking German series. एक नए वीडियो में हम फिर आपके सामने एक्सप्रेशन जर्मन डॉट एक्सप्रेशन लर्न जर्मन स्पीकिंग कैसे डे टू डे लाइफ में आप जर्मन स्पीकिंग इंप्रूव कर सकते हो, अपनी जर्मन को घर बैठे बैठे खुद से इंप्रूव कर सकते हो। प्रीवियस वीडियो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आपने कुछ सीखा होगा। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन, आपका लेवल कोई भी है, चाहे A2 है, B1 है, चाहे B2 है, स्पीकिंग सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि लेवल के अकॉर्डिंग ही आप बोल पाओगे। यदि B2 में हो तो आप बहुत अच्छा बोल पाओ, ऐसा नहीं है। आप A2 में हो तो बिल्कुल नहीं बोल पाओगे, ऐसा भी नहीं है। तो डिपेंड करता है स्पीकिंग स्किल्स आपकी कैसी है। एक अलग रिक्वायरमेंट होती है, स्पीकिंग स्किल्स एक अलग रिक्वायरमेंट है, एक अलग स्किल है। राइटिंग स्किल्स एक अलग है, स्पीकिंग अलग स्किल है, लिसनिंग अलग स्किल्स है। सारी स्किल्स अलग अलग होती है, तभी एग्जाम में आपकी चारों स्किल टेस्ट की जाती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। तो हम स्पीकिंग स्किल्स पे फोकस करें। ग्रामर पे बहुत सारी वीडियोस हैं, जो चैनल पे नए हो तो पुरानी वीडियोस देख लेना। A1 की फ्री वीडियोस प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके अपने बेसिक्स इंप्रूव कर लेना। P1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एग्जाम प्रिपरेशन बनी हुई है, टेल्क और गोएथे की बनी हुई है, सारी वीडियोस हैं, आप जाके एक बार देख लेना। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी, अगर लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत अफोर्डेबल फीस में। शुरू करते हैं सेंटेंसेस को। डे टू डे लाइफ में इम आल्टाग डॉइच स्प्रेशन, वी स्प्रिस्ट मान इम आल्टाग डॉइच। कैसे आप एवरीडे लाइफ में जर्मन बोलते हो, किन शब्दों को आप इस्तेमाल करोगे। कुछ एग्जांपल्स मैं पिक करूंगा, रैंडम में पिक करता हूँ कुछ सेंटेंसेस, उसको जर्मन में बोलना सीखेंगे। कैसे हम जर्मन में बोलेंगे, आप भी ऐसे करोगे और कोशिश करोगे तो जरूर आएगा। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, बस ये ध्यान रख लेना। तो शुरू करते हैं सेंटेंस। आज मैं यूज़ करूँगा कुछ यहाँ पे स्पेशल वर्ड्स, मैं बता देता हूँ। जैसे आउसरडेम, आउसरडेम क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट। जैसे आप किसी को बोलते हो कि भाई मैं दिन में काम करता हूँ और फिर शाम को मैं लैंग्वेज कोर्स करता हूँ। आई एम वर्किंग ड्यूरिंग द डे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो लर्निंग जर्मन इन द इवनिंग, सो आई एम वेरी बिजी, आई एम क्वाइट बिजी। मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना। आप किसी को भी बोलना चाह रहे हो भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ, आई एम वेरी बिजी। Ich bin zurzeit, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। Ich bin zurzeit sehr beschäftigt, ich bin zurzeit sehr beschäftigt, I am right now at the moment zurzeit, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ। सवाल पूछा दोस्त ने, भाई क्यों? वीजो, क्या पूछा? वीजो, वाई? वीजो, वाई, ऐसा क्यों, बिजी क्यों? तो आपने बोला मैं दिन भर काम करता हूँ। Ich arbeite tagsüber, ich arbeite tagsüber, tagsüber मीन्स थ्रू आउट द डे। Ich arbeite tagsüber, आप लिख सकते हो 10 Stunden, Stunden। मोर ओवर, एक और नया वर्ड है मोर ओवर, darüber hinaus, ये ज़्यादा बेटर है। darüber hinaus lerne ich auch Deutsch online, moreover I am also learning German online। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका शेड्यूल बहुत बिजी है, आप थ्रू आउट द डे 10 घंटे काम करते हो। मोरओवर, उसके ऊपर से आप लैंग्वेज भी सीख रहे हो, जर्मन भी सीख रहे हो, तो समय आपके पास बहुत कम है। देख रहे हो, इस तरह से हमने यूज़ किया है darüber hinaus। ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, यूज़ करोगे। बिगिनर हो चाहे एडवांस, कोई मैटर नहीं करता, लेवल कोई मैटर नहीं करता, हम सिर्फ स्किल सीख रहे हैं। जर्मन आपने पढ़ना शुरू कर ही दिया है ना, धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे। ग्रामर बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। स्पीकिंग स्किल्स मैंने जैसा कहा, बहुत ध्यान से देखना है कैसे मैं सेंटेंसेस बना रहा हूँ, किस तरह के मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। बहुत साधारण वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, कोई बहुत भारी वर्ड, फैंसी वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और स्पीकिंग वही होती है जो दूसरे को समझ आए। ऑलवेज स्पीक सिंपल सो दैट another person can understand and revert you. If you use complicated sentences and it's difficult to reply, it's difficult to communicate, it's difficult to express your thoughts and feelings. So language means to express your opinion, thoughts, and it is always advisable to use simple language. Yes, so that's German simple way of learning. चलिए आगे एक सेंटेंस का एग्जांपल और ले लेते हैं। darüber hinaus है ना, इस वर्ड को यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। however, moreover, moreover। अब आपने बोला कि भाई मैंने एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया है, अभी हॉलीडेज़ है मेरी, बच्चों की भी हॉलीडेज़ है, तो मैंने एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन किया है, उसमें पार्टिसिपेट किया है। ich habe letzte Woche हाँ an einem Fitness Training
टाइलगेनोमन, है ना, हम यूज़ करेंगे टाइलगेनोमन, है ना। यहाँ पे नेमन नहीं, ज्वाइन किया मतलब आपने पार्टिसिपेट किया है। इस यहाँ पे लेट्स डे वॉक है, लास्ट वीक ही मैंने बस पार्टिसिपेट किया मतलब ज्वाइन किया है। लेट्स डे वॉक habe ich an einem Fitnesstraining teilgenommen. Das halte ich für wichtig. फिटनेस मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं उसको बहुत ज़रूरी मानता हूँ। das halte ich für wesentlich। देखो वर्ड है wesentlich, wesentlich मतलब वेस्टिश की जगह मैंने wesentlich। das halte ich für wichtig, das halte ich für wesentlich। मैं इसको बहुत ज़रूरी समझता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। wesentlich मीन्स समथिंग इज इम्पॉर्टेंट। etwas ist wichtig, das halte ich für wichtig और das ist wichtig für mich। आपको ये बोलना ही बोल सकते हो। थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा तो wesentlich यूज़ करोगे, wichtig भी यूज़ कर सकते हो इनिशियल लेवल पे, ठीक है। दैट आई कंसिडर इम्पॉर्टेंट। बच्चों की भी हॉलीडे है आजकल। meine Kinder haben auch Sommerferien, है ना। अभी स्टार्ट नहीं हुई लेकिन हम सेंटेंस बना रहे हैं। meine Kinder haben auch Sommerferien, sie müssten auch mit etwas beschäftigt sein। वो भी चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं अपने फ्री टाइम को यूज़ करें, कहीं ना कहीं बिजी रहे, तो उनको भी मैंने ज्वाइन करवा दिया है। sie müssten auch an einer Aktivität teilnehmen। वो भी चाह रहे थे कि किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। Sie müssten auch etwas in der Freizeit machen। वो भी अपने फ्री टाइम में कुछ करना चाह रहे थे। Sie müssten auch etwas in der Freizeit machen। और unternehmen, ये थोड़ा फिर एडवांस लेवल का वर्ड है, आप इसको भी कर सकते हो। फ्री टाइम में कुछ करना, क्या बोलते हैं, इन फ्राइसाइड एटवास माखन या इन द फ्राइसाइड एटवास unternehmen, टू डू समथिंग, है ना। कुछ लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग सोना पसंद करते हैं, कुछ लोग स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग सिंपली टीवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स का नया रिचार्ज कराते हैं सब्सक्रिप्शन, और कुछ लोग हैं जो ट्रैवल पसंद करते हैं। Sie unternehmen eine Reise। Verschiedene Menschen machen verschiedene Aktivitäten in der Freizeit। Welche Aktivitäten machen Sie in der Freizeit? ये आप नीचे कमेंट में लिखोगे, आप फ्री टाइम में किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो, क्या करना पसंद करते हो, है ना, वो आप लिखोगे, ठीक है। तो ये हमने सीखा सेंटेंस किस तरह से हमने फ्रेम किया। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना। बिल्कुल सिंपल सोचना है, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करना है। ऐसे आप लिख के आप नोटबुक में लिखोगे डेली। अपने बारे में सोचिए, अपने आसपास अपनी क्या सिचुएशन है, 2-3 सेंटेंस सोचो, हिंदी में, अंग्रेजी में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, मदर टंग है, और फिर उसको जर्मन में बनाओ कि जर्मन में कैसे बोलेंगे। भाई ये बात मैंने हिंदी में बोल दी, अंग्रेजी में बोल दी, नाउ टाइम टू स्पीक जर्मन। तो उसको राइट डाउन करो, लिखो उसको। यू नीड टू पेन डाउन, आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ें सीखोगे। मेरे वीडियोस देखने से नहीं सीखोगे, मैं अब लिख रहा हूँ तो मैं सीख रहा हूँ, आप लिखोगे तो आप सीखोगे, आप बोलोगे तो आप सीखोगे। सो अगेन, watching video is different, speaking German is different, writing German is again different, so you have to participate actively in these skills। तो इस तरह सेंटेंस एक और देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि भाई मेरे को एक नई गाड़ी खरीदनी, मेरी गाड़ी आजकल सही नहीं चल रही है ना, सही से फंक्शन नहीं कर रही है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ, ich habe vor neues Auto zu kaufen। Ich habe vor neues Auto zu kaufen। अब मैंने क्या यूज़ किया, vor haben, मेरा प्लान है। ich plane, मेरा प्लान है एक नई कार खरीदने का। das alte funktioniert nicht gut, das alte funktioniert nicht gut। es braucht Reparatur, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। es braucht die Reparatur, es braucht die Reparatur fast jeden Monat। मतलब एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहा हूँ, जो पुरानी वाली है वो सही से काम नहीं कर रही है ना, उसको लगभग हर महीने कोई ना कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस चाहिए होती है। das alte
मस्त, बस आल्टो मतलब द ओल्ड वन, पुरानी वाली कार की बात कर रहा हूँ। फंक्शनिert nicht gut, इट नॉट फंक्शनिंग वेल। स्प्राउट कार के लिए बोल रहा हूँ, इट नीड्स रिपेयरिंग ऑलमोस्ट एवरी मंथ। कहाँ से लाऊँ इतने पैसे? हाँ, हिडन मोनाट, फास्ट हिडन मोनाट, ऑलमोस्ट लगभग हर महीने उसको कोई ना कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस चाहिए। क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ, इतना खर्चा कैसे कर पाऊँगा, है ना? तो ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। लिखोगे सेंटेंस। कैसी लगी क्लास? लाइक करोगे, अपना फीडबैक दोगे और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। अपडेट्स मिलेंगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जर्मन सीखोगे। नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर ज्वाइनिंग पेड बैचेस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।